Hello aspirants, welcome to our channel Join MNS Academy. I hope you all are doing great. So this link was given in the mail. कल शाम से एडमिट कार्ड आई हुई है और काफ़ी बच्चों को अभी तक मेल नहीं आया, राइट। और ये लिंक हमें दी गई थी टू एक्सप्लेन कि हमें टेस्ट कैसे देना है। तो जिन बच्चों को मेल नहीं आया उनका ईमेल, तो उनके पास ये लिंक भी नहीं मिली है और उनको काफ़ी लोगों को अभी तक अपना एडमिट कार्ड भी नहीं मिला है। तो मैं आप लोगों को आपका एडमिट कार्ड तो नहीं दे सकती, मैंने तो बता दिया आपको कैसे डाउनलोड करना है दोनों मेथड से। आप एक बार वो जाके चेक कर लेना, मे बी किसी मेथड, मे बी वन ऑफ द मेथड वर्क्स फॉर यू, बट आई कैन एक्सप्लेन यू हियर हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट योर टेस्ट। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं मिला एंड वो लोग टेंस्ड है, उनको पता नहीं चलेगा एग्ज़ाम कैसे देना है। सो यू हैव टू हेल्प मी आउट इन दिस केस। आपको शेयर करना है बाकी बच्चों के साथ ताकि उनको भी पता चले कि एग्ज़ाम कैसे देना है, ठीक है गाइस। सो ये इस साल आया, प्रीवियस ईयर का जो था मैंने वो भी आपको दिखा दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर द बीएससी नर्सिंग कोर्स 2021 एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये बच्चों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, मैं एक शॉर्ट में ही आपको बताऊंगी क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको पहले भी बता चुके हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली दिस मॉक टेस्ट इज़ जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एग्ज़ाम इंटरफेस एंड डिलीवरी सिस्टम। आपको एग्ज़ाम कैसे देना है बस उस चीज़ के बारे में आपको समझाने के लिए दिया गया है, ठीक है। कंटेंट और टाइमिंग जो है ये सैम्पल के लिए है और एग्ज़ाम डे के दिन अलग होगा। आपका ऐसे नाम लिखा हुआ आएगा कि आपका कोर्स कौन सा है और क्वेश्चन नंबर कितने हैं। उस दिन आपके 150 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी एंड यहाँ पे आपको टाइमिंग दिया जाएगा 90 मिनट्स उस दिन। सो इंस्ट्रक्शंस जो है मैं इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप है, मीडियम ऑफ आंसर इंग्लिश है, ड्यूरेशन इसके लिए आपको सिर्फ 15 मिनट मिल रहे हैं और 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं। रियल टेस्ट के दिन आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। स्क्रीन पे एट अ टाइम आपको एक ही क्वेश्चन दिखेगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे, हर एक ऑप्शन का एक ही करेक्ट आंसर होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस बार भी, ठीक है। सबका ये डाउट था कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बस यही सब है। आपको एक रफ शीट भी दी जाएगी और अपने रफ वर्क या कोई कैलकुलेशन करने के लिए, और आप बाहर से कुछ नहीं लेके जा सकते और वो जो शीट आपको मिलेगी आप वो भी नहीं लेके जा सकते। इन केस वही अगर आपका कंप्यूटर शट डाउन हो गया या कुछ टेक्निकल एरर आ गया तो आपको अपने इन्विजिलेटर को जल्दी से बताना है ताकि वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सके। नीचे बोला गया है कैंडिडेट कैन बी डीबार्ड और डीक्वालिफाइड। अगर आप एग्ज़ाम सेंटर पे कुछ मिसबिहेव करोगे तो आपको डीबार मतलब पेपर नहीं देने दिया जाएगा या आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये बहुत सारे रीज़न दिए हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको डिसक्वालीफाई कर सकते हैं। इनमें से ज़्यादातर चीज़ों के बारे में आप अवेयर हो, जैसे कि वहाँ पे आपको कोई इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करना, राइट, इम्पर्सोनेट नहीं करना, किसी और को अपना एग्ज़ाम देने के लिए मत भेज देना और किसी से कुछ हेल्प मांगने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे कुछ खाना पीना नहीं है आपको, जो हॉल है कंप्यूटर के साथ कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, कोई डॉक्यूमेंट या पेपर एक्सचेंज नहीं करना है दूसरे कैंडिडेट्स के साथ। टेस्ट सेंटर आपको बिना बताए नहीं छोड़ना है। कोई भी कैलकुलेटर, सेलफोन, पेपर, पेजर, डिजिटल डायरीज़ कुछ भी ऐसा लेकर जाओगे, वॉचेस ये सब भी नहीं लेके जाना। कोई लिसनिंग डिवाइस, कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस, कोई फोटोग्राफिक डिवाइस कुछ भी नहीं लेके जाना आपको अपने साथ, ठीक है। नेक्स्ट इज अटेम्प्टिंग टू कॉपी एग्जामिनेशन क्वेश्चन और एग्जामिनेशन रिस्पॉन्स इन एनी एग्ज़ाम। आप ना उसके क्वेश्चन कॉपी कर सकते हो ना रिस्पॉन्स कॉपी कर सकते हो। मैंने बोला था ना प्रीवियस बार क्या हुआ था, हमें जब रफ शीट दी गई थी काफ़ी बच्चों को मैंने देखा था मेरे साइड में जो थे वो क्वेश्चंस नोट करे जा रहे थे, ठीक है। तो इस बार क्लियरली मेंशन कर दिया, अगर आप अपने रफ शीट में क्वेश्चन नोट कर रहे हो और सोचोगे कि मैं वो लेके चली जाऊँ वहाँ पे, तो उसके लिए भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। कोई भी अनऑथराइज सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम नहीं करना है। जो भी अगर डायरेक्शन इन्विजिलेटर आपको दे रहा है उसको फॉलो नहीं करोगे तो भी आपको डीबार या डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इन्विजिलेटर या टेस्ट स्टाफ के साथ आपको कोई मैन हैंडलिंग नहीं करनी है। टेस्ट स्टाफ्स क्या होते हैं, जो आपकी चेकिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। अगर आप उनके साथ भी बदतमीज़ी करोगे तो अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। फिर क्या बोला गया है कि कैंडिडेट को साइलेंट मेंटेन करना है और कुछ भी जेस्चर या डिस्टर्बेंस कर रहे हो तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। सो ये सब कुछ रीजंस थे। अभी हम आगे जाते हैं, टेस्ट हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। इस कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारा पेज ओपन हो गया। सो लेट मी जूम फर्स्ट। आपको कुछ नहीं करना है, ये सिंबल्स याद रखने हैं, ठीक है। पिछले बार से थोड़ा सा डिफरेंट है इस बार, थोड़ा सा, ओके। तो
तो ये जो सिंबल है ये है ऑप्शन नॉट चूजन। अभी आपने कुछ भी नहीं चूज़ किया तो आपका ऐसा रहेगा। जब अगर आप किसी चीज़ पे करेक्ट क्लिक कर दे रहे हो या बस आप क्लिक कर रहे हो तो आपका ऑप्शन ऐसा हो जाएगा ब्लू, ठीक है, ये वाइट वाला ब्लू हो जाएगा। देन ये क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन नंबर शोन इन ब्लू इंडिकेट दैट यू हैव नॉट अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन नंबर आपका ब्लू में आ रहा है तो मतलब आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। अगर कोई क्वेश्चन नंबर ग्रीन में आ रहा है मतलब आपने उसका आंसर अटेम्प्ट कर दिया है। अगर कोई क्वेश्चन नंबर रेड में आ रहा है तो इसका मतलब है यू हैव नॉट येट आंसर्ड द क्वेश्चन बट मार्क इट फॉर कमिंग बैक टू रिव्यू लेटर, ठीक है। आपने इसको मार्क कर दिया है कि आपको इस बुक मार्क जो होता है ना वही कर दिया आपने इसको कि आप बाद में आके इसको करोगे, अभी आपको इसका आंसर नहीं आ रहा। एंड ये अगर आपका क्वेश्चन नंबर येलो में आ रहा है तो इसका मतलब आपने आंसर को मार्क कर दिया है और आपने इसको रिव्यू के लिए भी मार्क किया है, पर आपको उसमें डाउट है और आपने रिव्यू के लिए भी मार्क कर दिया है। तो ये जो है सिंबल्स आपको यही याद रखना है। अगर आपका क्वेश्चन नंबर येलो में आ रहा है तो मतलब आपने उसके आंसर को मार्क कर दिया है एंड रिव्यू के लिए मार्क भी किया है। अगर रेड किया तो आपने उसका आंसर नहीं दिया एंड रिव्यू के लिए मार्क किया है। अगर ग्रीन कर दिया है तो आपको उसमें कोई डाउट नहीं है, आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुका है। एंड अगर ब्लू हो रहा है क्वेश्चन तो मतलब आपने उसको अभी तक अटैम्प्ट नहीं किया है। तो ये 4 कलर्स याद रखने हैं एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस सिंबल, ठीक है, नॉट चूजन एन ऑप्शन चूजन एज करेक्ट बाय यू। देन अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है तो ऐसा फॉरवर्ड वाला एक बटन रहेगा, आपको उससे करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो। एंड प्रीवियस पे जाना है तो ये बैकवर्ड वाला बटन रहेगा, ये बहुत ही बेसिक है। देन मार्क एज रिव्यू, अगर आपको डाउट है तो वहाँ पे आप मार्क एज रिव्यू कर सकते हो। एंड आपका डाउट अगर क्लियर हो गया तो आप अनमार्क फॉर रिव्यू कर दोगे। बाय क्लिकिंग दिस बटन यू कैन अनमार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। यहाँ पे नोट दिया है, प्लीज़ नोट दैट इफ़ यू answer the question and mark for review the question will be treated as answer and evaluation even if you do not review it। बोला है कि अगर आपने आंसर उसको मार्क कर दिया, ठीक है, और इन केस आपको बाद में टाइम नहीं मिला उसको रिव्यू करने का तो वही आंसर आपका ले लिया जाएगा। नाउ कम टू दिस साइड, यहाँ पे वेरीफाई नेम एंड फोटोग्राफ। इफ़ योर नेम एंड फोटोग्राफ डू नॉट मैच प्लीज़ कॉन्टैक्ट द एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे अगर आपका नेम और फोटोग्राफ नहीं मैच कर रहा होगा तो आपको अपने वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर है उनको कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस एंड टर्म्स एंड कंडीशन, द ओरिजिनल एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 150 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 90 मिनट, यू ऑल नो दैट, ठीक है। ओरिजिनल एग्जाम आपका 150 मार्क्स का होता है और उसमें आपको 90 मिनट्स दिए जाते हैं अटैम्प्ट करने के लिए। ये सिर्फ आपको इसलिए बताया गया है ताकि आपको पता चले आपका इंटरफेस कैसा है। यू हैव ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड ऑल द रूल्स, आपको सारे रूल्स पता है। स्टार्टिंग में आपने अंडरस्टूड, जब कंटिन्यू बटन किया था हमने वहाँ पे तब मैंने आपको सारे रूल्स पढ़ के दिखाए थे ना, तो एग्ज़ाम में भी ऐसे ही आपको करना है, सारे एक बार पढ़ लेना है। फिर यही चीज़ बोली है कि हर एक आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा अगर करेक्ट है तो, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब यहाँ पे आप कंटिन्यू क्लिक करोगे तो आप स्टार्ट कर सकते हो टेस्ट, तो हम कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। अभी हमने कंटिन्यू कर दिया, अभी हमसे बोल रहा है स्टार्ट टेस्ट, तो हम स्टार्ट टेस्ट पे करेंगे। तो ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे आपका टाइम चलता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि आपको कितने मिनट लेफ्ट है, ठीक है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस कुछ आएंगे रियल पेपर में। अभी देखो हमने कोई भी आंसर मार्क नहीं किया है तो हमारे सारे नंबर है ये 1 2 3 जो भी है, ठीक है, ये सब क्या है, ब्लू में है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, लेट मी जूम, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है ना नॉट आंसर्ड, अगर हमने आंसर कर दिया तो वो ग्रीन में होगा। जैसे मैंने सीधा क्वेश्चन 5 पे क्लिक किया एंड 5 पे आने के बाद मैंने इसका ये आंसर मार्क कर दिया तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 1 आंसर्ड। यहाँ पे इस बार ना कुछ भी क्वेश्चन नहीं दिया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया है कि आपको कैसे मार्क करना है, ठीक है। तो मेरा यहाँ 1 ग्रीन हो गया। अब मैं अगर इसको बुक मार्क कर दूँगी तो ये येलो हो गया क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको आंसर भी कर दिया है एंड बुक मार्क भी कर दिया है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट कर सकते हैं और यहाँ से बैक कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन क्लिक करोगे, जैसे मैंने बताया था ना, सबसे पहले इंग्लिश होता है, फिर जनरल इंटेलिजेंस होता है एंड साइंस होता है। तो इसी तरीके से आपके 50-50 क्वेश्चंस हर स्लॉट में रहेंगे। अभी मुझे मान लो 8 पे जाना है तो मैं 8 पे क्लिक कर दूँगी, ठीक है। 8 पे जाके मैं कुछ भी कर सकती हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया। अब आ गया मेरा 2 आंसर्ड, ठीक है। अब मैं चली गई 13 पे, मुझे 13 का आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, मैंने बस इसको मार्क एज रिव्यू कर दिया। तो बस ये चीज़ें हैं, ठीक है, और इसमें कुछ आपको जानने का नहीं है। एंड इस बार कुछ क्वेश्चंस भी नहीं दिया है तो मैं इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा नहीं सकती, बस ऐसे लिखा हुआ है डमी क्वेश्चन, डमी आंसर्स, सब क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना और वहाँ से लिंक लेके खुद भी ट्राई कर सकते हो।
और नहीं तो आपको मेल आ जाएगा, तो मेल में आपके खुद लिंक आ जाएगा। ओके, तो अभी मैंने रैंडमली सब में कुछ ना कुछ ऑप्शन क्लिक कर दिया, तो सारे ब्लू से मेरे ग्रीन हो गए हैं और आ रहा है यहाँ पे 15 आंसर्ड, और 2 को मैंने बुक मार्क किया तो 2 में आ रहा है बुक मार्क। ठीक है, सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच यू शुड नो बिफोर गोइंग टू एग्ज़ाम। नाउ आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर, और अभी भी कोई डाउट है तो आप एक बार खुद लिंक लेके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ट्राई कर लो। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो मेक श्योर यू हैव लाइक दिस वीडियो, एंड इसको शेयर करना है जितना भी हो सके। मैं बोलती नहीं हूँ, बट दिस वीडियो इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू शेयर इट टू एवरी स्टूडेंट्स, ताकि सबको पता चल जाए। पिछले बार से आप देख रहे हो थोड़ा सा अलग है, तो जिनको मेल नहीं आया उनको काफ़ी ऑलरेडी टेंशन है, तो उनको शेयर कर देना एंड इन्फॉर्म कर देना कि आपको टेस्ट कैसे करना है। ओके।